नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस ग्रोलॉजिकल चैनल पर। मैं योगेश सिंह। हम लोग मैथ्स की क्लास डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्क एंड टाइम के दो लेक्चर्स हो चुके थे। चलिए एक और लेक्चर देखते हैं। इसमें कार्य और समय और पाइप टंकी के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे। वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड टंकी में वही है, तो आपको करना कुछ अलग से नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेंगे। चलिए जैसे एक पहले क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। हर 10वें दिन बाद 10 आदमी बढ़ जाते हैं। प्रत्येक 10वें दिन बाद 10 आदमी बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह से कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? क्या है, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। चलो ठीक है, लेकिन जब कर सकते हैं, करते नहीं है, लेकिन जब काम करना स्टार्ट करते हैं 40 आदमी, तो हर 10वें दिन बाद 10 आदमी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर काम होगा तो कार्य कितने में समाप्त होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार कंडीशन डाल देता है कि 3 बार तक बढ़ते हैं 10 आदमी, तब तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कंडीशन नहीं डालता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? देखिए, आपको पता है कि अगर एक ही पार्ट में काम खत्म होना होता तो 40 आदमी से 40 दिन काम कराते, काम खत्म हो जाता। M/D हम लोगों ने पढ़ा था, सिग्मा MD वाला कॉन्सेप्ट। अगर कई पार्ट में काम खत्म होता है, एक पार्ट में होगा तो सिग्मा MD, लेकिन अगर कई पार्ट में होगा तो M1D1 + M2D2 + M3D3 जितने पार्ट में जाए। चलिए चेक करते हैं। तो कह रहा है, मान लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा MD = M1D1 + M2D2 + M3D3। इस कॉन्सेप्ट को तब लगाएंगे जब हमें लगे कि अगर कर सकता तो इस एक पार्ट में हो जाता, लेकिन एक्चुअल में जो काम हुआ है वो कई पार्ट में हुआ है। तो काम तो बराबर ही होगा, जितना काम इधर होना था उतना काम इधर होना है, इसलिए बराबर दिखा देते हैं। तो समझिएगा, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, पहले 40 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं। ये 40 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं, क्योंकि हर 10वें दिन बाद 10 आदमी बढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो 40 आदमी 10 दिन काम किया, इसके बाद 10 आदमी बढ़ गए, 40 से कितने हो गए? 50। फिर इन्होंने 10 दिन काम किया, फिर 50 से कितने हो गए? 60। फिर उन्होंने 10 दिन काम किया। इस तरीके से चलता जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये सोचने की बात, कितना काम होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल साइन, आप सभी को पता है कि रॉबर्ट रिकॉर्डे गणितज्ञ थे जिन्होंने इक्वल साइन की खोज की थी। तो यहाँ पे समझिए उनका कहना ये था कि इक्वल का मतलब ये है इज इक्वल टू, मतलब कि ये इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये 1600 है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू भी 1600 के बराबर होनी चाहिए, ना 1600 से ज्यादा ना 1600 से कम। तो हमें ऑब्जर्व करना होगा कि अगर हम इसको 1600 काम मान लें तो इधर भी 1600 काम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 400, 500, 5 4 900, 900 और 600 1500 हो चुका है। अगर हम अब 70 × 10 कर दें तो ज्यादा हो जाएगा। आदमी तो बढ़ेंगे तो नो डाउट, इसमें नो डाउट कि आदमी बढ़ेंगे, लेकिन क्या दिन हम 10 दिन ये काम करेंगे? नहीं, क्योंकि 1600 काम में बस 100 ही काम बचा हुआ। और अगर हम यहाँ कर दें तो 700 काम हो जाएगा, 10 अगर कर देते हैं। इसलिए हमें नहीं पता कितने में काम कर, हम मान लेते हैं D दिन में। बचा हुआ काम 70 आदमी D दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, ये 1600 में से 1500 का माइनस कर दें तो बचे कितना? 100। उधर बचे कितना? 70D। और अगर आप ध्यान से जो D की वैल्यू आ गई 10/7, या फिर आप कह सकते हैं 7 × 7 = 10, 1 सही 3/7 दिन। रिमेनिंग वर्क तो इतने दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन वर्क आपसे पूछेगा कि इस तरीके से अगर काम चलता तो कुल कितने दिन में काम खत्म होता। तो आप टोटल बताएंगे, यहाँ देखिए 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 20 30 और बाकी ये, तो 30 दिन वो और 1 दिन ये, 31 और 3/7 दिन। ये आप इसका आंसर बता देंगे कि इतने दिन में काम खत्म होगा। तो आप समझ पाए होंगे क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो देखिए 18 पुरुष 24 दिन में, 54 महिलाएं 12 दिन में। आप यहाँ लिख लें 18 पुरुष 24 दिन में, 54 महिलाएं 12 दिन में और 16 बच्चे 54 दिन में। ये कौन क्वेश्चन है? 18 24 54 12 मिला ले एक बार, और
16 54, ठीक है। अब कह रहा है 3 पुरुष 9 महिलाएं 6 बच्चे। 3 पुरुष 9 महिलाएं 6 बच्चे, 6 बच्चे, ये बच्चे हैं, ध्यान देंगे, चाइल्ड है, 6 चिल्ड्रन। इसे कितने में करेंगे? मैन वुमेन सी फॉर चाइल्ड, ठीक है। तो देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो आप इसे लगा सकते हैं, मैंने कहा दो तरीके हैं, एक तो चेन रूल से लगा सकते हैं और दूसरा आप वर्क अपॉन एफिशिएंसी से लगा सकते हैं। तो हमें वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगाने के लिए 3 आदमी का वो चाहिए, 9 महिलाओं का एफिशिएंसी चाहिए, 6 बच्चों का चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो 24, 12 और 54 का एलसीएम हम लोग लेना चाहें तो यहाँ देखिए ये 8 3 24 है, जब बड़ा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये 4 3 12 है और ये 27 गुना 54 है। मैंने कहा था जो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13, इसका जो मैक्सिमम पावर होता है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। तो जैसे सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर तो है, 2 ढूंढिए, सबसे ज्यादा 2 किसमें है, तो इस पूरे में सबसे ज्यादा 2 किसमें है, 8 में। अगला प्राइम नंबर 3, सबसे ज्यादा 3 किसमें है, तो आप देख रहे हैं 27 में। उसके बाद 5 है, 7 है, कुछ और इसके अलावा 2 और 3 के अलावा कुछ है नहीं। तो आपने देखा ये एलसीएम हो गया, 27 × 8 आपको क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आपने कहा 27 × 8 कर लीजिए, चाहे 27 × 8 लिख लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 56 और 8 × 16 5 चलिए 216, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग अगर एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको हम लोग अगर 24 से डिवाइड करेंगे उसको, या 8 × 3 से, तो 3 9 27, 9 बार में जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 × 3, तो यहाँ पे 9 और 9 दूनी 18 बार में जाएगा। और या फिर आप 2 16 करके 12 से 2 16 को डिवाइड करिए, सीधा सीधा कहने का मतलब ये, और ये 4 बार में चला जाएगा। चलिए तो 9 18 और 4 हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, एफिशिएंसी बन रहा है। ध्यान देंगे कि ये जो 9 एफिशिएंसी कितने लोग का है, 18 पुरुषों का। ये 18 एफिशिएंसी कितने लोग का है, तो आप देख रहे हैं 54 महिलाओं का। ये हमारा कितने लोग का एफिशिएंसी है, तो 16 बच्चों का। आप इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप हटा सकते हैं, इसको भी आप चाहे 216 किए रहिए, चाहे 27 × 8 लिख रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें चाहिए कितने का, टोटल वर्क पता है, इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो 3 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है, तो ये बताइए अगर 18 पुरुषों की क्षमता न है तो 3 पुरुषों की कितनी होगी, तो एक पुरुष की होगी 9/18, ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष की होगी 9/18, तो 3 पुरुषों के लिए 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3/2 आ गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3/2। लिखते चलिए, इधर करते चलिए, 9 महिलाओं की, 54 महिलाओं की 18 है, एक महिला कितनी हो गई, 18/54, कितने महिलाओं चाहिए, 9 महिलाओं को, 2 9 9 6 54 6 3 18, कितना आ गया, 6 बच्चों का चाहिए हमें, तो 16 बच्चों का 4 है, तो एक बच्चे कितना होगा, 4/16, और हमें कितने का चाहिए, 6 बच्चों का, 6 से मल्टीप्लाई, तो 4 चौको 16, और ये 3/2 इसका भी आ गया। तो आप समझ पाए होंगे क्या करना था, हमें कुल मिलाकर एफिशिएंसी इनकी निकालनी थी, जो हम एक का निकलता गया, जिस जगह निकालना तो 10 मल्टीप्लाई कर दिए, यूनिटरी मेथड कंटिन्यू जोड़ लीजिए। ये देखिए 1.5 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी क्षमता कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 2 16 काम 6 की क्षमता से अगर होगा तो 36 दिन में काम कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। करने को आप इसे चेन रूल से भी कर सकते थे, वहां पर थोड़ा सा आप इस तरीके से करेंगे, M1D1 = M2D2, हम तरीका बस बता दे रहे हैं, बाकी आप कर सकते हैं अगर ट्राई करना चाहें। 16 बच्चे × 54, M1D1 = M2D2 = M3D3। अब यहाँ से आप M/W/C बना लेंगे, उसके बाद फिर से एक बार किसी एक को लेकर के M1D1 और बराबर में ये M2 हो जाएगा पूरा × D2। तो एक हम लोग केस ऐसा केस कर चुके हैं, अब यहाँ से आपको निकालना होगा। तो यहाँ से आप M/W/C निकाल लेंगे, रेशियो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले काट लेंगे एक ही वैल्यू से, उसके बाद रेशियो बनाएंगे, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, तो वही M की वैल्यू हो जाएगी, W की वैल्यू लेंगे, C की वैल्यू हो जाएगी। आप किसी एक को ले लेंगे दोबारा, फिर इसी को ले लीजिएगा, है ना। यहाँ से 18M × 24 ले लेंगे M1D1, और M2 में आप चलिए, तो यहाँ से आप M/W/C बना लेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे फिर से M1D1 = M2D2। अच्छा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ये 9 दूनी 18, 9 6 54, 9 6 54, और उसके बाद जो है आप 4 6 24, 4 3 12, 4 चौको 16। तो और आप देखें और कुछ कट रहा है यहाँ पर, ये 6 6 कट रहा है, 6 6 6, तो क्या निकल के आया, 2M = 3W = 4C,
अब 2 3 4 है, आप इसका एलसीएम बता दो क्या कैसे करना था। 12 एलसीएम होगा, 2 3 4 का एलसीएम ले लेते 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 12 को 4 से करेंगे 3, 6 4 3 का एलसीएम बनेगा। अब आप कहेंगे m की वैल्यू 6 है, w की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, किसी एक को ले लीजिए। मान लीजिए आपने इसको ले लिया m1 d1 के रूप में, फिर से एक बार हम लोगों ने एक बार ले लिया 18m × 24 m1 d1। m2 मैंने बताया जिसके बारे में पूछा वो m2 होता है, इनके बारे में पूछा है। ये लोग कितने में करेंगे, तो ये m2 हो गए 3m + 9w + 6c * कितने में करेंगे ये हमें जानना है ना। तो यहाँ समझिएगा m की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, तो आप पहले 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 कॉमन लेके यहाँ से 3 उड़ा दीजिए, 3 6 18। अब आप करिए 6m, तो 6m की वैल्यू 6 है, तो ये 6 6 36 * 24। ध्यान देंगे m की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है यहाँ से। उसके बाद 1m यानी कि 6 प्लस 3w यानी कि 3 चौको 12, 2c यानी 2 3 6 इंटू d2 में निकालना है, d2 मान लीजिए। तो ये देखिए 12 6 18, 18 6 24, और 24 × 24 क्या हो गया, कट गया। d2 की वैल्यू कितनी आ गई, 36, यही हमारा आंसर। तो आप समझ पाए होंगे क्या करना है। एक बार m1 d1 = m2 d2 = m3 d3 जो भी लगाएंगे उस रिलेशन निकल के आता था, बताया था मैंने, रिलेशन आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया एक तरह से। और उसके बाद हमने एक तरह से e1 d1 = e2 d2 लगा दिया, या फिर आप समझ लीजिए m की वैल्यू 6 आ गई, w की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 आ गई, तो हमने m w और c की वैल्यू पुट कर दिया, अपने आप आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो बार लगाना पड़ेगा, चाहे आप इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है A द्वारा एक दिन में किया गया कार्य B द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, B द्वारा एक दिन में किया गया कार्य C द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, C अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो A B तथा C तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी का रेशियो दे रहा है, एक दिन में किया गया कार्य मतलब एफिशिएंसी कार्यक्षमता, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आइए रेशियो बनाते हैं। कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ A इज टू एफिशिएंसी ऑफ B की बात हो रही है कि A द्वारा एक दिन में किया गया कार्य B द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो B मान लीजिए एक दिन में अगर 2 काम करता है तो A उसका आधा करता है यानी 1। A जो है B के द्वारा किए कार्य का आधा करता है 1:2। अब एफिशिएंसी ऑफ B इज टू एफिशिएंसी ऑफ C भी शायद कुछ ऐसा ही कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा था कि उन्होंने B द्वारा एक दिन में किया गया कार्य C द्वारा एक दिन में किए कार्य का आधा है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर C 2 काम करता है तो B 1 काम करता है, तो आप रेशियो बना लेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, मेन है रेशियो बनाना, और रेशियो बनाना आप सीखे हुए हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हम लोगों ने रेशियो के पहले लेक्चर में देखा था। अब कह रहा है कि C अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो A B C मिलकर कितने दिन करेंगे बताइए। C का दे रखा है, C का जो डे रखा है वो 7 डेज रखा है, ठीक है। तो देखिए और पूछा है A B C मिलकर कितने में करेंगे, A B C मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तो हमने बता रखा है जिसके बारे में पूछे उसके लिए 2 चीज चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं। तो वर्क निकालने का सबसे बढ़िया तरीका पता है, जिसका दिन दिया हो उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू डे होता है, ठीक है। तो आपको पता है वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इनटू डेज करते हैं। तो 7 दिन काम करता है और एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम, तो 7 चौको 28 काम, कुल मिलाकर 28 काम हो गया। कुल मिलाकर टोटल वर्क की अगर बात करें तो 4 × 7 करेंगे, ये हो जाएगा 28 वर्क। तो कुल 28 काम है, और अब ABC से कराना है तो ABC की क्षमता कितनी है, 4 2 6 और 1 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आगे आंसर आपका कितना 4। तो 28 काम ये लोग 7 की क्षमता से करेंगे 4 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए कह रहा है A की तथा C किसी कार्य को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले A कार्य छोड़कर चला गया। A के छोड़ने के 2 दिन बाद B भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 10 12 15, तो यहाँ समझेंगे कुछ किस तरीके से काम चला। A 10 दिन में, इसको हमने 2 तरीके से आपको बताया भी था, B 12 दिन में, C 15 दिन में। लेकिन फिलहाल इसको हम लोग एफिशिएंसी वाले से देखेंगे, एक्स वाले से नहीं देखेंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, ठीक है, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। इधर से 5 दिन पहले कौन छोड़ के गया, ए यहाँ छोड़कर चला गया। फिर कह रहा है
ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो ये इसके 2 दिन बाद यानी यहाँ इधर से 2, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इधर से 2 दिन बाद मतलब ये भी कह सकते हैं इधर से 3 दिन पहले, तो आप ये कह लीजिए इधर से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर भी चला गया। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि इस 2 का कोई मतलब नहीं, बस ये 2 आपको इधर से देखने के लिए दिया था कि इधर से कितना हुआ 3। तो 5 दिन पहले ए काम कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले ए काम छोड़कर जाता है, कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर जाता है। अब क्वेश्चन ये है आपका, तो आपको हमने बताया था कि ऐसे केसेस में सबसे पहले तो आप टोटल वर्क देखिए कितना है, तो 10 12 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका 60, उसके बाद 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। तो एफिशिएंसी निकल के आ गई, ए की 6, बी की 5, सी की 4। ठीक है, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। हमने आपसे क्या बताया था कि करना कुछ नहीं है, जो काम समाप्ति से पहले जब काम को छोड़ के जाता है तो उसके काम को जोड़ देते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो काम छोड़कर ना जाए। ए बी सी काम करना शुरू किए, ए बी सी काम करना शुरू किए, हम चाहते हैं ए बी सी पूरा काम करे वहां से वहां तक। तो इस तरीके से कितने दिन में काम हो जाता है हमें वही बताना है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये तो छोड़ के चले गए 3 दिन पहले और 5 दिन पहले। तो हमने कहा था जो जितने दिन पहले काम छोड़ के जाए उसका उतने दिन का काम जोड़ दीजिए, मतलब ए भी ना जाता बी भी ना जाता, तो पूरा दिन काम करता। तो बताइए ए 5 दिन में कितना करता, 5 दिन पहले छोड़ गया ना, तो 5 दिन अगर और रुक जाता तो कितना काम करके जाता, तो 5 दिन अगर और रुक जाता तो एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में 30 काम और कर लेता। बताइए 6 पंचे 30 काम। अब इसी तरीके से बी 3 दिन पहले गया, तो अगर बी भी 3 दिन पहले जाता तो 3 दिन में और कुछ काम करके जाता, कितना काम करता 3 दिन में बताइए, एक दिन में 5 काम, 3 दिन में 15 काम, तो 30 और 15 45, कुल मिलाकर 60 30 90 और ये 105 काम। यानी यहां से यहां तक कुल मिलाकर 105 काम होता। कैसे होता, कौन करता, एबीसी करते कितने की क्षमता से, तो 6 4 10 5 15 15 की क्षमता से करते तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितना दिन आ जाता बताइए 7 डेज। यही आपका क्या हो जाता। तो इस टाइप क्वेश्चन एक हम लोग और कर चुके थे, ये बढ़िया तरीका सिंपल तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग एक रुपए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे रुपए को कई बार बांटने को आता है इसमें। तो ये सब कुछ सेम है। अगर कभी ऐसा केस आ जाए वर्क इन टाइम में कि मजदूरों के बीच में पैसा बांटना है, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि पैसा हमेशा क्षमता के जो उनकी रेशियो बनेगी उससे भी बांटना है। तो आपका टारगेट एक ही होगा कि उनकी एफिशिएंसी, अगर 3 लोग हैं एबीसी तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो बन जाए, उस रेशियो में आप पैसे को बांट दें। चलिए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, कुल 770 रुपए मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लिखिए ए 30 घंटे में और बी 40 घंटे में। थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया है, फिलहाल लिख लेते हैं। समझ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन लगा लेंगे। ए कह रहा है 30 घंटे में और बी जो है वो 40 घंटे में, और 770 रुपए हमें बांटना है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बात ये है कि एफिशिएंसी आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका अपोजिट, अगर 2 लोग हैं तो कुछ करना ही नहीं है। ये टाइम का रेशियो है, अगर इसी को पलट दे तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है। ये 4:3 बन गया रेशियो, और 4 दिन में इसको बांट देना है पैसे। क्षमता का रेशियो तो या तो आप ऐसे निकालेंगे, 3 लोग होते मान लीजिए तो एलसीएम लेते हैं इन तीनों का, है ना, उस तरीके से निकाल लेते जैसे निकालते हैं, उसी रेशियो में पैसा बांट दें। कुछ करना नहीं। तो ये 4:3 का रेशियो है, 4 3 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए 110। ए का हिस्सा पूछेगा तो 440 हो जाएगा, अभी का हिस्सा पूछेगा 330 हो जाएगा। इस आप रेशियो चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है। चलिए अगली एक क्लास में हम लोग पाइप एंड टंकी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पूरा पाइप एंड टंकी पूरा डिपेंड करता है वर्क एंड टाइम पर, पूरा 100% कॉन्सेप्ट चलता है, कुछ आपको अलग नहीं करना है। फिलहाल उसको भी हम कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से आपको लगेंगे टफ है वो करा देते हैं, बाकी आप लोग उसको लगाते रहेंगे। वर्क एंड टाइम और पाइप टंकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के माध्यम से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।